हम हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हल कर दिए हैं, और आप लोग जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करें त्रिकोणमिति का, और उसमें से सारे क्वेश्चन को देख करके ही इसमें आए ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाइए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, जो NCERT के बुक में 9.1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो कहता है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, और फिगर दे दिया है। देखिए 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तब मीटर लंबी डोर पर चढ़ने का मतलब है चाहे तो ऐसे चढ़ सकता है और ऐसे चढ़ सकता है, लेकिन बोला है लंबी, ऊंची नहीं बोला है, लंबी बोला है। तो लंबी बोले तो आपको समझना है कि ऐसी, यानी कर्ण पे, कैसे कर्ण पे सर्कस के डोरी। ठीक है, चलिए शमियाना के डोर आप देखे हैं कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, जिसमें खुट्टा गड़ के और भुइयां में रस्सी बांधा जाता है। ठीक है, चलिए तो वही लंबी डोर पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है सर्कस वाले डोर पे। चलिए तो कहता है कि अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, चलिए तो कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, तो कहता है यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो डोर है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं ये बातों को। एक सर्कस वाले आया है, जहाँ पास क्या बता रहा है, एक बनाया है पंडाल, जिस प्रकार से कह दीजिए आप कि शमियाना को देखें उसी प्रकार से पंडाल बना रहा है। तो कहता है कि लंबी डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, तो ऊंचाई कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है इसका कितना मीटर होगा ये। ठीक है, दे रखा है लंबाई और ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, कोण भी दे दिया गया है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए ध्यान से देखना है। तो पूछ क्या रहा है, ऊंचाई, यानी कहने का मतलब है ऊंचाई के मतलब क्या है, यहाँ पास ये लंब है, क्या है, लंब है। जब थीटा यहाँ है तो लंब सामने, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब के मान हम लोग को ज्ञात करना है। कर्ण का मान दिया गया है। ठीक है, और आधार का मान तो है नहीं, आधार का मान रहता तो आराम से निकाल देते, लेकिन अब ये त्रिकोणमिति से बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए तो लंब और कर्ण कौन ऐसा त्रिकोणमिति का फंक्शन है जिसमें लंब और कर्ण आता है। तो आप tan को जानते होंगे, tan नहीं सॉरी साइन थीटा को आप जानते होंगे कि साइन थीटा में क्या क्या आता है। साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण शामिल है इसमें। चलिए, और थीटा का मान दिया हुआ है, ये है कितना है, 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या है, दिया है। केवा नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि डोरी की लंबाई कितना है, तो 20 मीटर है। कितना है, तो 20 मीटर है। चलिए, और ऊंचाई तो नहीं दिया गया है, और कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या से चलेंगे, प्रश्न से। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप, कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, tan हो नहीं साइन होगा। क्यों, क्योंकि लंब यहाँ पास पूछ रहा है और कर्ण दिया गया है, तो साइन ही पुट होगा। चलिए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो लिख देना है। चलिए अब साइन थीटा का मान, साइन थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, 30 लिख देंगे। ठीक है, लंब का मान कितना है, कुछ नहीं, एस, तो एस लिख दीजिए। ठीक है, आप ए भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कर्ण का मान कितना है, तो 20 डिग्री है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर, मीटर नहीं लिखिएगा चलेगा। ठीक है, आइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और h/20 का 20 लिख दीजिए। आप देखिए गुणा कीजिए, 2 में h से करेंगे 2h हो जाएगा, और 20 में 1 से तो 20 हो जाएगा। अब h बराबर जब निकालेंगे तो 20/2, h बराबर निकाल देंगे तो 2 दहा के 20, यानी कि हो जाएगा 10 मीटर। तो आपको क्या लिखना है कि अतः क्या लास्ट में पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा था कि खंबे की ऊंचाई ना। चलिए अतः खंबे की ऊंचाई देख लेना है, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। तो हो गया यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से आपको हल करना है क्वेश्चंस को, और बिना प्रॉब्लम के बस देख लेना है आपको।
क्या है। ठीक है, तो कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है ना कि चलिए ये एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है, ये टूट जाता है और टूटने के बाद इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। देखिए इस प्रकार से बताते हैं आपको, ध्यान से सिर्फ देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आपको दिख रहा होगा ये एक लंबा पेड़ है। क्या है, एक लंबा पेड़ है जो टूटने के बाद इसका जो फुनगी होता है वो कहाँ आकर के आता है, जमीन पे आता है। तो ये लगा हुआ है, यहाँ से पूरा पूरा नहीं टूटा, टूटा ऐसा कि यहाँ पास लगा हुआ है और यहाँ आकर के ज़मीन को छू रहा है और ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, इतना बताया है और बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ ये ज़मीन छू रहा है वहाँ की दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। कितना है, तो 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो बोला है कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं A B C, इसको मान लीजिए D, कोई दिक्कत। आइए ध्यान से देखते हैं, आपको क्या लग रहा होगा, ये जो है ये टूट करके इधर से आ गया है, ये वाला यही ना है, टूट कर आया से। चलिए तो ये वाला जो भाग है टूटी रेखा में दर्शाना है आपको, ठीक, जिससे कि आपको पता चल सके कि टूट करके इधर आ गया है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें सबसे पहले क्या करना, यहाँ पास तो समकोण के बन रहा है ना, समकोण बन रहा है ना, तो इसमें हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो इसको हम H मान सकते हैं और इसको बड़ा H मान लीजिए पूरा को। ठीक है, क्या मान सकते हैं, बड़ा H। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पास हमसे पूछ कहा रहा था, तो पेड़ की कुल ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई जोड़ करके, नहीं तो जोड़ करके तो मतलब कि ये हो जाएगा और इसको, तो ये दोनों को निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों को निकाल करके ये दोनों को आपस में जोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए तो जोड़ते हैं, क्या होगा, देखिए कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पास dB है, कुल ऊंचाई dB है कि नहीं है, तो d बराबर क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस AD, या फिर देखिए तो बताते हैं एक बात और आपको, इसको क्या कर सकते हैं, AD के बराबर CA है, कुछ ही है, AD के बराबर कुछ ही है तो CA है कि नहीं। देखिए आपको ध्यान से दिखाते हैं, ये जो टूटा हुआ भाग है ये यही ना आकर के यहाँ जमीन से छू रहा है, तो होगा ना AD बराबर CA, होगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना होगा सबसे पहले, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, माना कि पेड़ की ऊंचाई, क्या माने हम लोग, पेड़ की ऊंचाई क्या माने, पूरा H माने, बड़ा H माने, इसीलिए लिख देना है। ठीक है, चलिए तो पेड़ की ऊंचाई H, जिसको हम लिख दिए हैं यहाँ पास, क्या लिख दिए, dB, क्या लिखे हैं, dB। ठीक है, चलिए इतना लिखने के बाद और क्या है, थीटा बराबर कितना दिया गया है, लिख लेना है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। चलिए और जमीन की लंबाई कितना है, यानी कि BC की लंबाई कितना है, लिख देना है इसको भी, BC बराबर 8 मीटर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की आधी भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर इधर से निकालेंगे आधा भाग की। ठीक, तो इसको निकालने के लिए ये क्या है, तो आपको देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, और समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमको निकालना है लंब का मान और कर्ण का मान निकालना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं लंब का मान, उसके बाद कर्ण का मान निकाल लेंगे। चलिए तो लंब और दिया हुआ है किसका, आधार के मान दिया गया है, तो लंब और आधार के मान जब देल है और हम लोग को लंब और कर्ण निकालना है, सबसे पहले चलते हैं लंब को निकालते हैं। ठीक, तो आप बताइए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, आपको दिमाग लगाना है, यहाँ जो निकालना है ना एगो दिल रहेगा और पूछेगा एगो आपसे। ठीक है, तो क्या करना है कि उसी के हिसाब से हम लोग को देखना है कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है। तो लंब बटा आधार देख लीजिए, L बटा K A होता है। तो लंब बटा आधार यहाँ तीसरा नंबर पे आ रहा है, मतलब tan में आ रहा है, tan और कोट में कुछ में आ रहा है, tan और कोट में कहा है कि साइन पहला में, दूसरा में कोस, तीसरा में tan होता है।
होता है ना, इसलिए tan में आ रहा है तो हम tan ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan थीटा। क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इसी चीज़ को आपको लिख देना है। ठीक, आइए अब थीटा का मान क्या है उसको लिख देना है आपको। tan थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर। उसके बाद में लंब का मान कितना है देखिए तो हमने h छोटा h माना है। ठीक है, चलिए तो छोटा h लिख देंगे। आधार का मान कितना है? तो 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक, अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तब 1/√3 होता है बराबर h बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, होगा ना। चलिए आप तिरछा तिरछी गुना कर देना है। √3 में h से करेंगे √3h बराबर 8 में 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, होगा ना। चलिए जब h बराबर हम निकालेंगे तो 8/√3 हो जाएगा, है ना। ये आगे आपको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या निकालना है हम लोग को? कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है देख लेते हैं दूसरा शर्त में, सेकंड वाला में। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है? तो कर्ण बटा आधार है, तो कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो आपको पता है, देख लीजिए, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण। नहीं तो कर्ण बटा आधार हम नहीं जानते हैं, कुछ होता है कोस के होता है, आधार बटा कर्ण तो लिख देते हैं। चलिए किसका होता है? तो कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर का फॉर्मूला होता है तो आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान तो 8 है, तो पहले 8 लिख देना है। ठीक है, और कर्ण का मान तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो कर्ण क्या है? AC है, तो AC आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए कोस थीटा का मान। तो कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री, डिग्री वही रहेगा। ठीक है, चलिए कोस 30 डिग्री बराबर 8/AC हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कोस 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है बराबर 8/AC हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब गुना कर लीजिए, इसमें AC में करेंगे √3 से, तो √3AC हो जाएगा और बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा, है ना। चलिए अब AC बराबर जब निकालेंगे हम तो 16 का हो जाएगा √3 हो जाएगा, होगा ना। 16/√3। चलिए तो 16/√3 और क्या होगा? इसको 8/√3 को जोड़ देना होगा आपको। ठीक है, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। AB और AD का मान हम जोड़ेंगे तब ना जा करके निकलेगा ये पूरा पेड़ की लंबाई। तो आपको तो हम यहीं पास हिंट देते थे शुरू में ही। चलिए तो जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं, h और कर्ण का मान ना। चलिए तो h का मान कितना आया था? तो लिख देना है h प्लस k लिख सकते हैं या फिर AC लिख दे। देखिए ध्यान से देखना, आपको ये वाला जोड़िए आप, तो AB क्या हो जाएगा? AB प्लस क्या? AC। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। पेड़ की ऊंचाई, इसको लिख सकते हैं आपकी पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ऊंचाई AB प्लस AC। तो AB का मान कितना है देखिए, तो AB का मान क्या निकाले? h बराबर, AB h के बराबर है ना, तो 8/√3, 8/√3 प्लस क्या हो जाएगा? 16/√3। चलिए √3 कैल्शियम √3, √3 से √3 खत्म तो बचा 8, √3 से √3 खत्म तो बचा 16, 16 24 अब बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखिए तो ऐसे आपके बुक में आंसर नहीं दिया गया है, दिया गया आंसर हरों का प्रमेयकरण कर करके। ठीक है, तो कर देते हैं हरों का प्रमेयकरण, तो √3/√3, क्योंकि हरों के प्रमेयकरण हर को प्रमेय के रूप में लिखना होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए √3 में करेंगे 24 से गुना, तो 24√3 और √3 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3 क्या होता है? 3। तो इसको लिख सकते हैं 3, बिल्कुल। तो 3 8 24, तो आ गया 8√3 मीटर आंसर। कौची की? तो आपको लिखना है कि अतः पेड़ की ऊंचाई क्या आ गया? पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है, इसे आप लोग बनाना ना भूलें और बिल्कुल आसान तरीका से बनाए हैं हम, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आशा